नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भोपाल में एमपी में राष्ट्रपति का दौरा है, जहां पर पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। भोपाल से एक खबर सामने आई है, जहां पर एमपी में राष्ट्रपति का दौरा, जहां मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। और आपको बता दें कि 27 मई को भोपाल पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2 दिनों तक प्रवास पर रहेंगे राष्ट्रपति और महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन भी जाएंगे राष्ट्रपति। भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान 42 लोग ठीक हुए हैं और इस केसेस पर भी बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। साथ ही उन्होंने यासिन मलिक मामले पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का ट्वीट न करने पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। यासीन मलिक के मामले में आप बताओ, कोई राहुल जी का ट्वीट आया या प्रतिक्रिया आई? दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया, प्रतिक्रिया आई? माननीय सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया या ट्वीट आया? इससे यह सिद्ध हो गया कि यासीन मलिक कांग्रेस के द्वारा पोषित आतंकवादी था। न्यायालय ने उसको आतंकवादी सिद्ध किया है। कोई राजनीतिक दल का आरोप नहीं है उस पर। वैसे तो उसने खुद ने टीवी पर स्वीकार किया था हत्या करने का मामला। ये कांग्रेस पीछे है, ये मैं हमेशा कहता था। देश तोड़ने वालों के दिग्विजय सिंह जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के पीछे हैं, ये सिद्ध हो गया। कोरोना के क्षेत्र में 53 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर जाने वाले 42 लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव केस अब 307 वर्तमान में है। हमारे जो सैंपल लिए गए कल, वो 7380 लोगों के सैंपल लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की 0.72 है, जबकि रिकवरी की दर 68.7 पर स्थिर बनी हुई है। 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी नया पुलिस का प्रकरण नहीं आया है। सिर्फ एक एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में पुलिस का है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 64,371 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। संपूर्ण प्रदेश में जो अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है कुल, वह 11,86,95,105 लोगों को संपूर्ण प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन। और अब मामला भोपाल के बैरागढ़ चिचली का है, जहां पर पर्वत सिंह नाम के एक व्यक्ति की 10 एकड़ की जमीन थी, जो कि सीजिंग में चली गई। इस दौरान इस पर पर्वत सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और वो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केस भी जीत गए थे। लेकिन कलेक्टर ने भी आदेशित कर दिया था कि इनको 10 एकड़ 64 डेसिमल जमीन वापस कर इनके नाम पर की जाए। लेकिन तहसीलदार ने धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से वो जमीन पुष्प गृह निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष RK लालवानी को दे दी है। आपको बता दें कि अब इस मामले में पर्वत सिंह न्याय की गुहार लगा रहा है। कन्हैयालाल ज्ञानचंदानी, एक पुष्पगिरण सोसाइटी का भी उसमें मुदगल साहब और एक आरआई अनिल मालवी, ये दोनों मिले हुए उसको जानबूझ के, उसके पास ना खसरा है, ना खतौनी है, ना कुछ है, ना उसका नाम ही नहीं है कुछ भी। हाँ, ये पकड़ा उसका। अभी ऐसे कैसी मुदगल साहब भी है, और मुदगल साहब पे भी इस तरह की जांच होगी तो ये सारी चीज आई है। उन्हें आदेश मुझे जानबूझ के दिया है, ये सारी चीज करा है। इसकी भी मान लो थाना प्रभारी को लिख दिया है। थाना प्रभारी ने भी बोला है थाना प्रभारी हम थोड़ी नहीं करेंगे तो वो करेंगे, मगर घुमा। और इस बीच पेटलावद से खबर सामने आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर पेटलावद में SDM और CEO की मौजूदगी में आरक्षण की कार्रवाई की गई। पेटलावद में जनपद सभा कक्ष में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आरक्षण की कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि सरपंच और पंच पद के लिए ये आरक्षण की कार्रवाई की गई, जहां आरक्षण प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित कर दिए गए हैं।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए थे और माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश थे, उस निर्देश के परिपालन में आज जनपद पंचायत पेटलाबाद की 77 ग्राम पंचायतों में 77 ग्राम पंचायत के सरपंचों और 1298 पंचों के पदों की आरक्षण की कार्रवाई की गई। इसमें 77 ग्राम पंचायत, चूँकि पेटलाबाद एक अधिसूचित क्षेत्र में आता है, सभी पंचायतों में सरपंच की पद जो हैं एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए और इसमें से चूँकि महिला वर्ग के लिए हमको 50% न्यूनतम आरक्षण करना था, तो 39 ग्राम पंचायतें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई और अलग अलग ग्राम पंचायतों में एसटी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की कार्रवाई की गई और जहाँ जहाँ लॉट निकालने की आवश्यकता हुई वहाँ लॉट के माध्यम से पूरी कार्रवाई संपन्न। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की 16 नगर निगमों के लिए सरकार ने फैसला किया है कि उनके महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी, मगर नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों के माध्यम से ही किया जाएगा। इस संबंध में अब राज्य शासन ने लंबी मशक्कत के बाद अध्यादेश तैयार किया और अब इसे राजभवन में भेज दिया गया है। इसके बाद आज सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ मुलाकात की। उनसे इस मुद्दे के साथ साथ आंगनबाड़ियों और विषयों पर भी चर्चा की गई है। ग्वालियर में बोलेरो ने 5 लोगों को कुचल दिया है। ये घटना है बड़ा गांव खुरेरी के पास की, जहां परिवार सड़क पर वाहन का इंतजार कर रहा था और इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एएसपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि 5 लोगों की मौत की सूचना मिली है। घटनास्थल शहर से 25 किलोमीटर ही दूर है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी को मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के मीडिया विभाग को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में एक व्यक्ति पर एक पद का निर्णय लिया है। और भिलाईगढ़ थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले ही युवक की हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जहां आपको बता दें कि हत्या कोई और नहीं बल्कि युवक की मां और छोटे भाई ने की थी। मृतक अपनी ही मां के साथ दुष्कर्म किया करता था, जिससे परेशान होकर मां और छोटे बेटे ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद हत्या के आरोपी मां और छोटे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ग्राम औंधी में सड़क के किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई है, जिसमें चोट के निशान है। जाके मौका मुआयना और इस बीच सीआईएसएफ की आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को आगरा के दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में गिरोह के सरगना समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई थी और अब आरक्षक जीडी परीक्षा में आवेदक के स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर घटना को अंजाम देते थे। इस घटना के बाद से अब सभी आरोपी फरार थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईएसएफ के द्वारा आकर थाने में सूचना दिया गया है कि वहां आरक्षक भर्ती में 4 लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। संदेह है कि ये फर्जी तरीके से भर्ती के लिए आए हुए हैं, जिस पर से थाने में 202 अपराध क्रमांक दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। उक्त अपराध में उस 2 दिन आए हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिनके मेमोरेंडम कथन के आधार पर यह पता चला था कि अन्य आरोपी आगरा और भिंड मुरैना के हैं, जिस पर से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए टीम बनाकर रवाना किया गया था। आगरा से फतेहाबाद से पुलिस के सहयोग से 2 आरोपियों को पकड़कर लाने में सफलता मिली है, जिसमें एक आरोपी सत्यपाल सिंह, जो 4 लोगों की जगह अकेले रिटर्न पेपर दिया था। सीआईएसएफ और खबर कवर्धा जिले से जुड़ी है, जहां पर पटवारियों को लेकर किसान परेशान हो चुके हैं। हर छोटे काम के लिए नए पर्ची बनाने से लेकर नक्शा खसरा के लिए गरीब मजदूर किसानों से मोटी रकम वसूली जा रही है। ये रकम सीधे तौर पर नहीं ली जाती, बल्कि अपने नीचे से 2 से 3 ऑपरेटर रखे गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि चुने गए मुख्यालयों पर न रहकर ये एक अलग से ऑफिस डालकर बैठे हैं, जिनमें माध्यम से किसानों से मोटी रकम वसूली जाती है और उसके बाद उनसे डील की जाती है। सर मैं 10,000 रुपये दे दिया हूँ,
और पैसे का मांग कर रहा है 2.5 लाख रुपया। 15/4 को दिया हूँ 2022 को 10,000 रुपये। वो बोलता है कि आप बहुत गरीब हो, आप कमज़ोर हो, दुर्बल हो, तो काम तेरा नहीं होगा करके बोलता है सर। ना अभी तक का कुछ नहीं हुआ है मेरा। तो ये तो सर मैं नवंबर दिसंबर को लगाया था सीमांकन के लिए, लेकिन शायद दूसरा महीना में आया था। पटवारी और RI साहब आए थे, घूम के चला गया, तुम्हारा नक्शा इधर है उधर है करके बोल के, तुम्हारा ज़मीन चोरी हो गए हैं करके। वो निकाल के भी नहीं दिया है ज़मीन उमीन, कुछ बताया भी नहीं है कुछ भी। मैं सर आज को किया हूँ, आज 19/5/2022 को कलेक्टर साहब और SDM को दिया हूँ। मैं क्या करूँगा सर, गरीब आदमी हूँ, मैं आत्महत्या करूँगा और क्या दिख रहा है। मैं सब तरफ से परेशान हूँ ना, बेबस हूँ। 3 महीना हो गया, 3-4 महीना चक्कर लगाते हुए। तो और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने खुले मंच से राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पटवारी हो या RI, तहसीलदार हो या फिर SDM, सभी अपने कार्य को ईमानदारी से करें। अवैध वसूली करना छोड़कर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। वसूली और आम लोगों को परेशान करना बंद करें। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने यहां अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ शब्दों में हिदायत दे दी है कि अगर किसी भी तरह की अवैध वसूली की शिकायत मिली तो 24 घंटे के भीतर ही उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। चाहूंगा कि जल्दी जल्दी पट्टों के वितरण का काम हो। राजस्व का अमला आलतू फालतू कामों को छोड़ के अपने मूल काम में लौट जाए। कहीं ट्रक पकड़ के वसूली करते हैं, कहीं लोगों को परेशान करते हैं। ये सब काम राजस्व अमले का नहीं है, चाहे RI हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, SDM हो। यहाँ पे पूरा अमला जो सरकार ने दिया है, उसकी जवाबदारी जो काम किया है उस काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। वसूली के कामों को बंद करे। किसी प्रकार से वसूली की शिकायत किसी भी RI, पटवारी, तहसीलदार की मिली तो मैं 24 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड करूंगा, ये मैंने तय कर। और कोरबा में घरेलू कलह के कारण परिवार में बन रहे नकारात्मक असर को दूर करने के लिए पुलिस के साथ साथ परिवार परामर्श केंद्र अपनी खास भूमिका निभा रहे हैं। कोरबा जिले में इनकी संयुक्त कोशिशों से अब तक अनेक परिवारों को विखंडित होने से रोक लिया गया। इस प्रयास को करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और काउंसलर एक समारोह में सम्मानित किए गए। यहाँ पर कई तरह के अनुभव भी लोगों ने साझा किए हैं। बात के लिए तो स्पष्ट हमने अब जो नजरिया देखे हैं, अभी आप लोग के समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तो कुछ वीडियो वायरल भी हुआ था, वो वास्तविक में हमारे कोरबा जिला का या आसपास के खदान का नहीं था, तो बाहर को बताया गया। तो जांच भी चल रही है कि वास्तव में ये वीडियो वायरल हुआ था, क्या सच्चाई थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि विपक्ष के कुछ नेता ने हमारे मुख्यमंत्री की जगह सरकार को या शासन प्रशासन को बदनाम करने का साजिश रचा है, ऐसा मुझे। और आपातकालीन ड्यूटी में तैनात चिकित्सक ने अस्पताल की जांच के लिए आधी रात पहुंचे संसदीय सचिव UD मिश्र और कलेक्टर रितेश अग्रवाल की टीम पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। डॉक्टर ने इस मामले की शिकायत BMO से करते हुए इस मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया और मामला जिले के दुलदुला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया गया। अपनी शिकायत में डॉक्टर नीतीश आनंद सोनवानी ने कहा है कि 25 मई की रात को लगभग 11:30 बजे कलेक्टर रितेश अग्रवाल और संसदीय सचिव UD मिश्र अपनी टीम के साथ अस्पताल में जांच करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान टीम में शामिल कुछ लोग नशे में धुत थे और इन लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए दुर्व्यवहार किया है। अस्पताल में सारे स्टाफ के सामने हुई इस घटना को स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे डॉक्टर ने ये गुहार लगाई है। इसीलिए अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने इस आवेदन के साथ डॉक्टर सोनवानी ने अस्पताल के CCTV कैमरे का फुटेज भी जारी कर दिया है। और जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के अर्जुनी गांव में नेशनल हाईवे 49 पर तेज रफ्तार कार और 4 लेन पर सड़क किनारे अनियंत्रित होकर यह कार पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है तो वहीं एक अन्य महिला को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर कर दिया गया। इस कार में सवार 3 पुरुष भी थे जिन्हें और 3 बच्चों को भी काफी चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए अलग तरह के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक से गायें आ गई थी, जिसे बचाने के लिए कार सड़क के किनारे नीचे उतर गई और पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में शामिल होकर खरसिया से बिलासपुर ये लोग लौट रहे थे और कार में 8 लोग सवार थे। ये लोग नेशनल हाईवे 49 में 4 लेन पर
अकलतरा अर्जुनी गांव पहुंचे थे, जहां पर सड़क पर अचानक गाय आ गई और उसे बचाने के दौरान कार अनियंत्रित हो गई। इसके बाद कार सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में कार सवार 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अकलतरा अस्पताल ले जाया गया। यहाँ एक महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। और लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आखिरकार केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में लोगों को राहत दी है। पर इस फैसले से जहां एक तरफ आम जनता में खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम डीलर्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं पेट्रोलियम डीलर्स, जानिए इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता कई महीनों से पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के बोझ तले जीने को मजबूर हो गई थी। जगह जगह सरकार के खिलाफ इन बढ़ते दामों को कम करने के लिए विरोध प्रदर्शन भी किए और आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से जनता की परेशानी को कम करने के लिए बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती कर दी गई। पर इस बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कटौती पर नाराजगी जताते हुए बंद का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पारस जैन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद डीलरों को पुराने स्टॉक पर लगभग 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो वहीं पहले ही इस स्टॉक पर उच्च शुल्क का भुगतान भी किया जा चुका है। ऐसे में अब डीलरों की मांग है कि पेट्रोल डीजल पर नए और पुराने उत्पाद शुल्क के अंदर को डीलरों को वापस किया जाना चाहिए। साथ ही कमीशन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। केंद्र सरकार द्वारा 7 महीने में दूसरी बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से केंद्र के राजस्व में साल भर में 1 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। वहीं केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद अब एक बार फिर से राज्य सरकारों पर भी वैट घटाने का दबाव बढ़ गया है। वहीं बीजेपी ने गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की है। हालांकि महाराष्ट्र और केरल जैसे कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों ने वैट घटा भी दिया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो वैट घटाने से साफ मना कर रहे हैं। और इस बीच अब एक और संकट सरकार के सामने खड़ा हो गया है, जहां उन्हें वैट को लेकर हो रहे विरोध का सामना करना होगा। डेस्क रिपोर्ट, आर्या न्यूज।